बच्चों, अब हम लोग प्रत्यय के भेद के बारे में जानेंगे। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। पहला कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रियाओं में धातु रूप के अंत में लगकर संज्ञा, विशेषण तथा अव्यय शब्दों का निर्माण करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी जो पठ, गम, हस इत्यादि धातु रूप होते हैं, उसके अंत में जो प्रत्यय लगते हैं और उनके लगने से संज्ञा, विशेषण तथा अव्यय शब्दों का निर्माण होता है, वे कृत प्रत्यय कहे जाते हैं। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं, क्योंकि ये क्रिया के अंत में लगकर बनते हैं। चूंकि क्रिया के अंत में लगते हैं, इसलिए कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द कृदंत कहे जाते हैं। बच्चों, कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। यानी कृत प्रत्यय इन 5 रूपों में प्रयुक्त होते हैं। पहला कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, दूसरा कर्मवाचक कृत प्रत्यय, तीसरा करणवाचक कृत प्रत्यय, चौथा भाववाचक कृत प्रत्यय और पांचवा विशेषणवाचक कृत प्रत्यय। अब हम सब क्रमशः एक एक को उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आइए अब हम सब कृत प्रत्यय को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम सब कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय के उदाहरण देखते हैं। बच्चों, जिस शब्द से कर्ता अर्थात कार्य करने वाले का बोध हो, उसे कर्तृवाचक कृदंत कहते हैं। यानी जिस शब्द से किसी भी क्रिया के करने वाले का ज्ञान हो, उसे कर्तृवाचक कृदंत कहते हैं। अब इस उदाहरण में देखिए, सबसे पहला प्रत्यय है अक। जैसा कि मैंने बताया था कि प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगता है। यहाँ पर मूल शब्द है गै। जब इस मूल शब्द गै में आप अक प्रत्यय लगाएंगे तो निर्मित शब्द होगा गायक, गाने को गाने वाला, जो कि किसी भी क्रिया को, कार्य को करने वाला है, जो करता है। इसी प्रकार दूसरा प्रत्यय है दार। दार इस प्रत्यय से पहले जब आप देन इस मूल शब्द को लगाएंगे तो उससे जो शब्द बनेगा वह क्या होगा? देनदार, देने वाला। यह भी कर्ता का बोध करा रहा है। इसी प्रकार आक प्रत्यय है। तैर इस मूल शब्द के बाद जब आप आक प्रत्यय लगाएंगे तो उससे निर्मित शब्द बनेगा तैराक। हार इस प्रत्यय के पहले जब आप होन यह मूल शब्द लगाएंगे तो उससे निर्मित शब्द बनेगा होनहार। इसी प्रकार अन्य भी उदाहरण आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे लिख शब्द है, इसमें जब आप अक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? लेखक, लिखने वाला। उसी प्रकार नृत्य शब्द में जब आप अक प्रत्यय लगाएंगे तो उससे निर्मित शब्द बनेगा नर्तक।
ये कर्मवाचक कृदंत के उदाहरण हैं। जिस शब्द से किसी भी कर्म का बोध या ज्ञान होता है उसे कर्मवाचक कृदंत कहते हैं। जैसे पहला प्रत्यय है ना। जब लिख इस मूल शब्द के बाद आप ना प्रत्यय लगाएंगे तो उससे निर्मित शब्द बनेगा लिखना, जो कि लिखने के कर्म का ज्ञान करा रहा है। इसी प्रकार ना प्रत्यय लगाकर अन्य शब्द भी बनते हैं। जैसे गा मूल शब्द के बाद जब आप ना प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा गाना। खा इस मूल शब्द के बाद जब ना प्रत्यय लगेगा तो उससे निर्मित शब्द बनेगा खाना, जो कि कर्म का बोध करा रहा है। इसी प्रकार नी प्रत्यय से पूर्व जब जन यह मूल शब्द लगेगा तो उससे निर्मित शब्द बनेगा जननी, जन्म देने वाली माता। इसी प्रकार औना ये प्रत्यय होता है। इसके पहले जब आप खेल यह मूल शब्द लगाएंगे तो निर्मित शब्द होगा खिलौना। बिछ इस मूल शब्द के बाद औना प्रत्यय लगा तो क्या बना? बिछौना। ये सभी कर्म का ज्ञान करा रहे हैं, इसलिए ये कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कहे जाएंगे।